अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती है एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। तो दोस्तों, सवाल के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, आ चुके हैं नया सवाल लेकर, और आई होप कि आपको अच्छा लगेगा ये सवाल और उसका फिर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं सवाल। और सवाल इस बार एक लड़के की तरफ से, जिसने हमें मेल किया है और पूछा है अपनी प्रॉब्लम के बारे में। तो आइए उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इनकी चैट होती थी, चैट शुरू हुई एक एफबी के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। जैसा कि आप कई सालों से फेसबुक चल रहा है, लड़के लड़कियां जो टीनेजर हैं या फिर यंग एज में हैं, ज़्यादातर फेसबुक पे इधर उधर चैट करते हैं। कभी किसी को हाय भेजना, कभी मैसेजेस भेजना, कभी कुछ, और इसी तरीके से कई लोगों की चैट शुरू होती है और वो आगे बढ़ते 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 उसमें रिश्तों में बदल जाती है, प्यार में बदल जाती है, शादियों में बदल जाती है, एक जीवन साथी बन जाते हैं एक दूसरे के। तो इसी तरीके से इनकी भी चैट शुरू हुई और चैट होते होते इन लोग की बात होने लगी, अच्छी बात होने लगी। हालांकि इन लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं, मिले नहीं, और ये चैट का सिलसिला चलता गया। तब अच्छा, थोड़ी सी पुरानी बात है, थोड़े से पुराने टाइम की, जब वीडियो कॉल वाले फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे। तो इनकी बातें ही हुई, अपने एक दूसरे को वीडियो कॉल पे नहीं देखा, और बातों में ही इनको इतना अच्छा लगती थी एक दूसरे की बातें कि इनको बहुत एक दूसरे से चाहने लगे एक दूसरे को। इनको लगा कि हम लोगों को एक बंधन में बंध जाना चाहिए और आगे की अपनी लाइफ को एक साथ जीना चाहिए। इसी क्रम में लड़का जो है अपने घर वालों के साथ लड़की के यहाँ जाता है शादी की बात को लेकर, क्योंकि जैसा उससे वो उसकी लड़की गर्लफ्रेंड बोलती है कि ठीक है, हम लोग अब शादी कर लेते, काफ़ी टाइम हो गया हम लोग को चैट करते हुए फेसबुक से, अब हम लोग मिलते हैं और आगे की इस दोस्ती या इस प्यार को रिश्तेदारी में बदलते हैं, और अब आप आओ और थोड़ा बात करो। लड़का कैसे भी करके अपने पेरेंट्स को कन्विंस करता है और अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर जाता है जहां वो रहती हैं। जाते हैं भाई, बैठना होता है, चाय पानी होता है, स्वागत होता है, चाय नाश्ता होता है, जो सारी चीज़ें अपने रिवाजों में हैं वो सब फॉलो की जाती हैं। उसकी थोड़ी देर बाद अपना ये बातचीत होती है शादी की, और थोड़ी बहुत इधर उधर की बातों के बाद ये लोग लौट आते हैं कि ऐसा प्रपोज़ल है कि हम चाहते हैं कि हम आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। तो जैसा अमूमन होता है कि बताया जाता है कि ठीक है भाई, अब हम लोग सोचेंगे, विचारेंगे, देखेंगे लड़का क्या करता है, कैसे हमारी बेटी को खुश रखेगा, ये सारी चीज़ें होती है, और हम आपको बाद में आपसे संपर्क करके, आपसे मिल के इस बारे में आपको पूरी बात बताएंगे। चलिए, लड़का अपने घर वापस आ जाता है और वही सिलसिला फ़ोन और मैसेजेस का शुरू होता है, और वो पूछता है, अच्छा, उसको वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, जैसा उसने सोचा हुआ था कि शायद मेरी वाइफ या मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी हो, वो वैसी ही थी। और वो सोचता है कि चलो, अब अच्छी जगह मेरी बात बन गई है, अब यहाँ शादी भी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसको नहीं पता था कि लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। वो उसको पसंद ही नहीं कर रही थी देखने के बाद। फ़ोन पे आवाज़ में तो बहुत उसको अच्छा लगता था, सारी चीज़ें थी, लेकिन जब वो मिली उससे तो शायद उसको वो अच्छा नहीं लगा उतना, जैसा वो चाहती थी, जैसा वो अपने सपनों का राजकुमार चाहती थी, जैसा वो अपना जीवन साथी चाहती थी, अपना पति चाहती थी, वैसा वो लड़का उसको लगा नहीं शायद। तो उसने थोड़ा कतराना शुरू कर दिया, बात कम करना शुरू कर दिया और थोड़ा अवॉइड करने लगी। ये जब से वो लड़का उनके घर गया अपने पेरेंट्स को लेकर। तो लड़के ने खुल के पूछा कि क्या बात क्या है, क्या मतलब ऐसा तुम क्यों कर रही हो, पहले सब सही था और मैं लेके भी आया अपने पेरेंट्स को, अब ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि मुझे अब तुमसे शादी नहीं करनी है, मुझे तुम पसंद नहीं आए। दो टूक सवाल, और लड़का एकदम स्तब्ध कि जिससे मैं इतने सालों से बात कर रहा हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को भी लेके गया, अब वो भी मुझे बुरा भला कहेंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने उनको कन्विंस किया था शादी के लिए, अब ये क्या हो गया ऐसा, अब इसने मना कर दिया। तो उसी परेशानी में उनको पता चला हमारे पेज के बारे में, हमारे चैनल के बारे में, तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और हमसे पूछा कि लव गुरु, अब हम क्या करें। देखो दोस्त, मेरा आपका सवाल मैंने सुना, बहुत ही परेशानी में हैं आप, लेकिन इसका सॉल्यूशन एक ही है कि देखिए, उन्होंने आपको जैसा वो चाहती थी वैसे आप थे नहीं शायद। आप उनके मन में क्या था, कैसा लड़का उनको चाहिए था, नहीं पता मुझे भी, और शायद आप ये देखे होंगे उनको तो आप जानते होंगे क्या है। तो जैसा वो चाहती थी शायद वैसे आप नहीं होंगे, उनके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठे होंगे, तो उन्होंने शादी से मना कर दिया। एक रीज़न यही इसमें दिखाई देता है।
और अगर आप अब चाहते हैं कि उनसे ज़बरदस्ती शादी करना या मिलना फिर से बात करना, तो मेरे ख्याल से इन बातों में कोई पॉइंट नहीं है, कोई हेल्दी चीज़ नहीं है ये, क्योंकि वो मना कर चुकी हैं और वो शायद इसीलिए मना कर चुकी हैं, आप उनको पसंद नहीं आए, आपको वो पसंद है, लेकिन अब शादी तो तभी होगी जब दोनों तरफ से रजामंदी होगी। तो इसलिए आप उनको अब भूल जाना ही बेहतर है आपके लिए। अब अपने काम पे फोकस करिए, अपना जो भी आप करते हैं उस पर फोकस करिए। फिर जब आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता देखेंगे या कुछ कोई अच्छी बात बनेगी, जहाँ पे आप मुलाकात जहाँ पे आपकी होगी, वो एक वर्चुअल रिश्ता था, तो जहाँ आपकी मुलाकात होगी, बातें होंगी, आप उस इंसान को जानोगे, तो मुझे लगता है कि आप इस रिश्ते को अच्छे से कैरी कर पाओगे और फिर आप शायद अच्छे से शादी के बंधन में बंधेंगे और आप खुश भी रहेंगे हमेशा और आपके जीवन को अच्छे से चलाएंगे। तो यही था मेरा जवाब आपके लिए। तो बताइए कि दोस्तों वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहें, खुश रहें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।